स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और उस स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता। उसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 25वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास महाराज कि अगर तुम सोए और सोते से अगर स्वप्न आ गया वो स्वप्न मानना नहीं। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है। स्वप्न की हाँ, स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद। स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता सर्प का। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से आरती आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, आरती आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम सोचो सीवर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है, तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट में ही खरीदेंगे, तुम्हारे रोज आता जाता मुर्दे ही मुर्दा दिखेगा, इनका क्या भरोसा। किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता। हमने कहा इसी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराणों को देख लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्म खंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय है, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है, जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पर सुनते हैं। तो मोबाइल पर अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है, वो सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साथ याद रखिए। जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को झुलाकर, जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उतार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए, स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो
पलंग पर जैसी पड़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो, आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना पड़ेगा, ऐसी चक नींद आएगी। घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक होने का स्मरण करिए। 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा, छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी पर डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है उस मनसा देवी का स्मरण कर उसको दर दें। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमल गट्टा रखकर, अमर बेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा, कट्टे का पहला जो सरिया रखा है कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया कोई, इसलिए कह देते हैं यहाँ पे पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील नागमणि की वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाता है? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो तो वो मन ना दुखे। क्षमा याद चाहता है, परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना कर, हो गई गलती हो क्षमा क्षमा। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर। गलती तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया। Digit Insurance launches pay as you drive। अब डिजिट की कार इंश्योरेंस के साथ अगर आपकी कार चलती है कम तो प्रीमियम भी कम। फिर डिजिट डांस तो है ना। Hey, have you done the digit?